मालूम चले कि ये भवन सेम डेट पर दो लोगों के नाम पर बुक है, तो सीधे सीधे आपके पैरों तले जो है जमीन खिसक जाती है। नगर निगम की गलती है। नगर निगम ने एक ही भवन को दो व्यक्तियों को दे दिया है। यहाँ रिलेटिव हैं, उनके यहाँ हमारा जब कार्ड गया और सामने वाला का भी कार्ड गया है उसी डेट का, तो उन्होंने कॉल करके बोला कि कैसे आप लोग क्या मैनेज कर रहे हो क्या, ऊपर नीचे कार्यक्रम में हो जाएंगे। मेरे यहाँ फादर नहीं है तो मैं ही हूँ जो भी करने वाली हूँ, तो मैं मेहमानों को कैसे एडजस्ट कर पाती बार में। इतनी बड़ी लापरवाही जो है आज देखी गई, तो क्या उन्हें दिखाई नहीं दिया कि जो भवन है वो पहले से बुक्ड है। और चेतावनी, यदि आप लोग भवन बुक करने जाते हैं किसी भी शुभ कार्य के लिए, मंगल कार्य के लिए, तो अगली बार सुनिश्चित जरूर कर ले, एक बार क्रॉस में जरूर पूछ ले कि इस डेट में फिर से कोई इवेंट तो नहीं है आपके भवन में। क्या होगा यदि आपके घर में शादी हो और आपको ये पता चले कि जिस भवन को आपने अपनी शादी के लिए या अपने किसी परिजन की शादी के लिए बुकिंग किया था, अगर आपको शादी के ठीक 2 या 3 दिन पहले ये बात मालूम चले कि ये भवन सेम डेट पर दो लोगों के नाम पर बुक है, तो सीधे सीधे आपके पैरों तले जो है जमीन खिसक जाती है। ऐसा ही एक मामला आज दुर्ग नगर निगम के संज्ञान में आया, जब पता चला कि दुर्ग स्थित जो कुशाभाऊ ठाकरे भवन है, सरकारी भवन है, और इसके लिए जो जिनके घर में शादी है, जैसा कि हमने आपको कहा कि 2 लोगों ने भवन को जो है वो बुक किया। अब सीधी सीधी बात यह है कि चूंकि ये सरकारी भवन है और नगर निगम के अंडर में आता है, इसे यदि बुक करना है तो नगर निगम में आकर के इसकी बुकिंग की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो यहाँ से होती है। ऐसे में ये देखा गया कि जिसके द्वारा इस जो डेट जो दी गई और शादी के लिए भवन को बुक किया गया, उसके तरफ से साफ साफ ये सारी गड़बड़ी देखी गई। क्या उसे ये पता नहीं चल पाया कि इस डेट में ऑलरेडी उन्होंने किसी और को भवन जो है वो दे दिया है। दरअसल अभी 6, 7, 8 मई की जो शादी है और यही 3 जो डेट है, इन्हीं तीनों डेट में जो है शादी का जो है वो पूरी प्रक्रिया होती है और 2 पार्टी के बीच में जम करके बहसबाजी चल रही है कि भवन जो है किन्हें दी जानी चाहिए और किन्हें नहीं दी जानी चाहिए। आज दोनों ही पार्टी के लोग जिनके घर में शादी है नगर निगम में आए और अपनी बातों को निगम के संज्ञान में डाला। एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, जब भी कभी शादी बर ब्याह के लिए या किसी भी शुभ कार्य के लिए, मंगल कार्य के लिए भवनों को बुक किया जाता है, तो बुकिंग करते समय जो भवन को बुक कर रहा होता है उसकी जवाबदारी होती है ये देखने की और सुनिश्चित करने की कि ये जो डेट है, जो सामने वाली पार्टी हमसे जिस डेट पर भवन को बुक करने का डिमांड कर रही है, कहीं इस डेट में किसी और को तो हमने पहले से नहीं दिया है। इतनी बड़ी लापरवाही जो है आज देखी गई। जिनके तरफ से भवन को जब बुक करने की बात आई, तो क्या उन्हें दिखाई नहीं दिया कि जो भवन है वो पहले से बुक्ड है। और सबसे बड़ी बात, जब भी सिस्टम में जब सिस्टम होता है, सिस्टम से यदि ये सारी काम की जाए, सिस्टम कहने का मतलब है, टेक्निकल वर्ड में मैं कहूँ तो कंप्यूटर में यदि काम होता है जिसमें एक सॉफ्टवेयर होता है एक्सेल। एक्सेल में यदि आप जब भी अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं और अगर उसमें आप एक्सेल के थ्रू यदि ये सारा काम हुआ होता, उसमें यदि आप वापस से एंट्री करते तो आपको तुरंत पता चल जाता कि इस डेट में जो है भवन पहले से बुक है। तो क्या हम ये मान के चले कि दुर्ग नगर निगम में अभी भी जो है मैनुअली काम किया जा रहा है, कि बिना सिस्टम के काम किया जा रहा है? मतलब पुरानी पद्धति पर ही अभी भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। यदि यहाँ पर सिस्टम होता या एक्सेल में ये सारा काम हो रहा होता तो इतनी बड़ी जो गड़बड़ी है वो नहीं हो पाती। ऑनलाइन करना चाहिए ताकि लोगों को पता भी चल जाए कि ऑनलाइन ना भी करें भैया, तो लिस्ट में मैडम बुकिंग के रिकॉर्ड किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है? जो उसमें डेट लिखा रहता है ये बाय उससे मिस्टेक हुआ है और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ये रजिस्टर में एंट्री होता है या सिस्टम वगैरह में? रजिस्टर में एंट्री होता है। अब सारी बातें यहाँ पर आकर रुक गई है, क्योंकि अब किसी न किसी को मैनेज करना होगा। 2 पार्टी है, दोनों पार्टी में से किसी न किसी को तो डेट के लिए मैनेज करना होगा, तो वो मैनेज अब कौन करेगा? पहली जो पार्टी है जिन्होंने पहले बुक किया था, उनका कहना है कि हमारी जो है, हमने पहले बुक किया था तो पहली प्राथमिकता हमें मिलना चाहिए। वहीं दूसरी पार्टी का भी कहना है कि हम ऑलरेडी अपने एक कार्यक्रम के लिए दूसरे भवन को बुक किया हुआ है और फिर एक कार्यक्रम के लिए हम फिर बार बार जो है डेट को या फिर प्लेस को चेंज नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर दोनों ही जो पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियां परेशान हैं। ऐसे में सारी बातें निगम के संज्ञान में आई हैं। तो आप लोग सबसे पहले अभी ये सुनिए कि जो पहली पार्टी है जिनसे हमारी बातचीत हो पाई,
उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आप अभी सुन पाएंगे। जो लड़की है जिनकी शादी हो रही उनसे बातचीत हुई, उनकी माँ। ये नगर निगम की गलती है। नगर निगम ने एक ही भवन को 2 व्यक्तियों को दे दिया है। और अभी हम कमिश्नर साहब से भी मिले तो हल निकाले, बोले कि 7-8 का इनका ही रहेगा और जो 6-7 वाली बुकिंग है उसको कैंसिल करेंगे। क्या कहते हैं इस तरह की मतलब ब्लंडर? ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है नगर निगम की, खराब होना मतलब निगम प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है ये। और निगम प्रशासन को इस तरह के कामों पर ध्यान देना चाहिए। किसी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तिवारी फैमिली है, उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया, उन्होंने कब भवन को बुक किया था। जैसा कि बच्चे की माताजी ने बताया कि उन्होंने भवन जो है मार्च के महीने में बुक किया था। वही जब अभी हमने दूसरी पार्टी से बात की जो राजपूत फैमिली है, उनका कहना है कि उन्होंने जो भवन है वो फरवरी के महीने में बुक किया था। अब क्या कुछ चीजें राजपूत फैमिली की तरफ से कही जाती है, ये सारी चीजें भी आप लोग अभी सुनिए। सर ये मामला ये है कि एक ही डेट में 3 लोगों को अलॉट किया गया है कुशाभाऊ ठाकरे भवन। और जो पहली शादी है उसका पहले है 2 से 6 है उनकी बुकिंग, और हमारी 6-7 है लड़की शादी हमारी, और एक तिवारी फैमिली है उनकी भी है, उनकी बुकिंग है 7-8 को, और एक ही भवन है। और रिसेप्शन हमारा 7 तारीख को है, पर हम लोग को बोला जाता है कि एडजस्ट करो। अब हमने इतना सारा कार्ड दे चुके हैं, अब कैसे एडजस्ट करें? एडजस्ट हो नहीं पा रहा है हमसे। आप लोगों को कब पता चला कि एकदम से 3 लोगों का डेट जो है आपस में टकरा रहा है और निगम के द्वारा इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया गया है? क्योंकि इसमें गलती आप लोगों की नहीं, निगम की ऐसी चीजें सामने आई। ये हमारे यहाँ रिलेटिव हैं, उनके यहाँ हमारा जब कार्ड गया और सामने वाला का भी कार्ड गया है उसी डेट का, 6 तारीख वाला है, वो 6 तारीख को रिसेप्शन है उसका। तो उन्होंने कॉल करके बोला कि कैसे आप लोग क्या मैनेज कर रहे हो क्या ऊपर नीचे, जिसमें उनकी भी 6 तारीख को है, आपकी भी 6 तारीख को है। तो हम बोले नहीं, हमको तो नहीं पता इसके बारे में करके, तो आप जाके पता कीजिए। नाइट में मेरे को 8 बजे कॉल आया था इस बारे में, तो मैं दूसरे दिन जस्ट आके यहाँ बात की कि मैडम आपको हमको 6 तारीख को अलॉट की हो और दूसरी का रिसेप्शन है, कैसे करना है करके। तो फिर उस टाइम पता चला कि ऐसा ऐसा है करके। निगम के द्वारा आप लोगों को नहीं बताया? नहीं, ये चीज हमको बिल्कुल पता नहीं चाहिए थी। वो तो हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है करके। जी, महापौर जी ने कहा जिनका डेट पहले है उनको पहले अलॉट किया जाएगा करके। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं लास्ट में आई, इनकी बातें हो चुकी थी, इन लोग बाहर निकल रहे थे। फिर बोले कि नहीं आप लोग अपना तीनों जो है वो बैठ के सॉर्ट आउट कर लीजिए इस मैटर को अभी करके। आप लोग तीनों पक्ष जब बैठे थे तो किस प्रकार की चीजें अभी तीनों के बीच में सामंजस्य हो पाया? क्या कुछ चीजें अभी निकल पाई? अभी फिलहाल तो एक पक्ष का तो 2 से 6 है, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग 6 तारीख को विवेकानंद भवन में एडजस्ट कर लिए हैं। 7 तारीख को क्योंकि हम इसलिए एडजस्ट नहीं कर पा रहे, पूरे मेहमान आ रहे हैं उस दिन, और कितने मेहमान को हम वहां ले जा पाएंगे। और अकेले हो जाते हैं उस टाइम पे। भैया मेरे यहाँ एक, तो वो तो कार्यक्रम में हो जाएंगे, मेरे यहाँ फादर नहीं है, तो मैं ही हूँ जो भी करने वाली हूँ अभी। तो मैं मेहमानों को कैसे एडजस्ट कर पाती बार बार? और मेहमान बोलते भी कि आपने बुलाया और आप कहीं चले गए, आशीर्वाद देने की जगह उल्टा हमको। तो अभी 7 तारीख को फिर फाइनली क्या करें? फाइनली हम लोग 7 तारीक को बोल रहे हैं कि हमको कुशाभाऊ ठाकरे ही चाहिए, क्योंकि सब वही करना चाहते और हैं। जिनकी शादी है तो तिवारी फैमिली है, उनका हल्दी भी उसी डेट पे, तो उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया? तो उन्होंने कहा है कि उनको भी थोड़ा सा बोला गया है कि प्लीज आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिए। उन लोग एडजस्ट करने के लिए रेडी भी हो गए हैं, तो उसी के लिए उनको अभी दूसरे भवन दिखाने के लिए ले जाया गया है। कोई शकुंतला मंगलम है उसको। 7 तारीख की जो बात है कि इसमें निगम कुछ खर्च वगैरह देने की बात कर रहे हैं, निगम की तरफ से कुछ निगम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो टेंट, एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो टेंट की आ रही है, क्योंकि मॉर्निंग में 6 तारीख को उन लोग जैसे ही खाली करेंगे, हमारा टेंट वाला शादी उसी दिन हमारे यहाँ बारात आएगी, तो 7 तारीख को टेंट लगाने की बात चली, तो टेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और 7 को हमारा टेंट फिर 8 तारीख को कब निकलेगा, और सामने वाली जो तिवारी फैमिली है उसका लगना है टेंट, तो इसलिए बोला जा रहा है कि टेंट एक साथ लगा लो, और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आएगा वो एक्सपेंसेस हम देंगे, बोल रहे हैं लोग। निगम के तरफ से दिया जाएगा या फिर जिनके द्वारा ये गलती की जिनके द्वारा ये गलती की गई है उनके द्वारा दिया जाएगा करके। हाँ, निगम कर्मचारी जो भी हैं वो उनके द्वारा फिर ये दिया जाएगा, और एक्स्ट्रा जो चार्ज लगेगा उसका। आपने कितने तारीख को बुक किया था? मैंने की थी 17 फरवरी को। हाँ, आपका परिचय है? मेरा नाम हिमलता राजपूत है और मैं शंकर नगर से हूँ। वहीं जब ये सारी चीजें दुर्ग महापौर
जो है दुर्ग शहर की महापौर अलका बागमार के संज्ञान में आई, तो उन्होंने भी क्या कुछ चीजें मीडिया के समक्ष में रखा है, उनका क्या कुछ कहना है इस सारे मामले पर, ये भी आप अभी सुन पाएंगे। देखिए, तो बहुत बड़ी गलती की है उसने, जिसने भी बुक की है बिना डेट देखे जो काम हुआ है वो गलत हुआ है। और मैं तो यही चाहूँगी जिसको सबसे पहले बुक किया गया था उसकी तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, तो जिसको सबसे पहले बुकिंग मिला है उसको वहाँ पर स्थान मिलना चाहिए। बाकी के जो दो हैं उनको एडजस्ट करके, हमारे पास एक और भवन है विवेकानंद भवन और कुशाभाऊ ठाकरे, तो मेरा उन लोग से यही निवेदन है, क्योंकि शादी तय हो चुकी है, डेट तय हो चुका है, और ये भी जान रही हूँ कि कहाँ कुशाभाऊ ठाकरे भवन और विवेकानंद भवन की दूरी बहुत है, उसके बावजूद भी मेरा निवेदन यही है कि एडजस्ट करके एक पार्टी वहाँ शादी करे और दूसरी पार्टी यहाँ करे। क्योंकि शहर में ऐसी पहली बार इस प्रकार की घटना सामने आई, तो आगे निगम के इन चीजों पर ध्यान रखें, क्योंकि बिल्कुल जो जिसके द्वारा भी ये गलत हुआ है उसको तो पनिश मिलेगा, क्योंकि जो भरपाई करना पड़ेगा एक पार्टी को। मान लो कुशाभाऊ ठाकरे वाले को यदि विवेकानंद भवन आना पड़ता है या फिर विवेकानंद भवन वाले को कुशाभाऊ ठाकरे जाना पड़ा है, तो जो उसमें खर्चा आ रहा है उसको वहन करना पड़ेगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि प्राइवेट भवन में करवाया जाएगा इनको एडजस्टमेंट, तो खर्चा कौन उठाएंगे? उसका खर्चा निगम नहीं उठाएगी और ना पार्टी उठाएगी, वो जो गलती किया है उसको उठाना पड़ेगा। आपके कर्मचारी को निगम बिल्कुल, गलती की है, ये सजा यदि हम नहीं देंगे तो कल फिर से यही गलती होगी। एक बार सबक मिलेगा तो दोबारा ये गलती नहीं होगी। मैडम बुकिंग के रिकॉर्ड किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है? जो उसमें डेट लिखा रहता है ये भाई उससे मिस्टेक हुआ है, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ये रजिस्टर में एंट्री होता है या सिस्टम वगैरह में? रजिस्टर में एंट्री होता है। तो आप सभी ने अभी सुना कि राजपूत फैमिली, तिवारी फैमिली और दुर्ग नगर निगम, तीनों से हम जुड़े, तीनों से बातचीत किया। नगर निगम से जो अलका बागमार जी हैं, महापौर हैं, उनका कहना है कि जिन्होंने गलती की है, निगम के जो कर्मचारी है जिनके द्वारा ये सारी गलती जो है वो की गई है, उनके ही मिस्टेक से इतना बड़ा जो है वो आज परेशानी खड़ा हो गया है। दो फैमिली के लोग सीधा सीधा सफर कर रहे हैं, दोनों ही फैमिली में लड़कियों की शादी है, और ऐसे में बहुत सारे रस्म होते हैं और बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी परेशानियां होती। शादी मतलब सीधा सीधा एक बहुत बड़ी एक परिवार के लिए जिम्मेदारी होती है, और काफी सारे सपने होते हैं, काफी सारे अरमान होते हैं। ऐसे में दो लोगों के बीच में सेम तारीख आना और सेम भवन का बुक होना कितनी बड़ी समस्या ये दोनों परिवार के लिए खड़ी हो गई है, आप लोग अभी जान रहे हैं। अब देखते हैं क्या वाकई में जिस कर्मचारी के द्वारा ये सारी गलती की गई है निगम के तरफ से, क्या वाकई में अब भुगतान वो करेंगी, या क्या कुछ चीजें या क्या कुछ पहल निगम के तरफ से अब की जाएगी। ये आगामी समय में जो भी अपडेट आएगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। फिलहाल आप सभी इन चीजों को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।